दूसरी वाणी कौन सी है? शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, दया सिंधु मत धीर, और मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर। परमात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है और तुम्हारा भी वही स्वरूप है, शब्द स्वरूपी। परमात्मा क्या है? शब्द स्वरूपी है। और तुम क्या हो? तुम भी शब्द स्वरूपी हो, लेकिन अपने स्वरूप को भूल बैठे हो। इसलिए तुम्हें जैसा भी गुरु मिल रहा है, जो भी शब्द दे रहा है, तुम उन शब्दों को जपने में लगे पड़े हो। अब अपने स्वरूप को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सारे शब्दों को फेंको किनारे और अपने स्वरूप को, अपने असली स्वरूप को, अपने निज शब्द को पहचानो। समझो, शब्द को पहचानो। उसी शब्द में परमात्मा का वास है, क्योंकि शब्द ही परमात्मा है। गुरु ग्रंथ साहब आप पढ़ेंगे, आप गुरुद्वारे जाते हो, गुरुद्वारे में जो लास्ट में अरदास होती है उसमें देखो क्या बोलते हैं, जो प्रभु को मिलबोच है, यानी जो प्रभु से मिलना चाहता है तो खोज शब्द में ले। लेकिन कौन से शब्द में खोजूं ये नहीं पता। अब तुम सिख बन गए तो वाहिगुरु वाहिगुरु शब्द में खोजो, हिंदू हो तो राम राम कृष्ण कृष्ण शब्द में खोजो, मुसलमान हो तो अल्लाहू अल्लाहू में खोजो, ईसाई हो तो हालेलुया में खोजो, गॉड गॉड में खोजो। सब 52 अक्षरों में खोजने में लगे हैं। और गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को पहचानना है, जपना नहीं है 52 अक्षर। उस एक अक्षर को पहचानो कि वो एक अक्षर क्या है, फिर देखो क्या होता है। फिर देखो क्या होता है। मालिक की दया है, आप लोग अगर जाग रहे हो तो उस बंदी छोड़ की दया से जाग रहे हो, याद रखना। लेकिन काल पूरा जोर लगा रहा है, समझ लो। चारों तरफ से काल हावी है, पता नहीं कौन कैसे कैसे भरमाने में लगा हुआ है। ये आखिरी मौका है मेरे भाइयों। अगर इस मौके में तुमने कोई गलती कर दी, अगर तुमने ये मौका गवा दिया, तो मेरे भाई 184 में जाने से कोई नहीं बचा सकता फिर। इसलिए अच्छे से समझ लो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो बोलेंगे नितिन दास तो आत्मा की पूजा करवाता है, नितिन दास तो आत्मदेव की साधना करवाता है, इसको परमात्म देव का पता नहीं है। ऐसे ऐसे बोलने वाले भी आएंगे, और जो कच्चे घड़े होंगे वो कहेंगे अरे हाँ बात तो सही है, नितिन दास तो आत्मदेव ही करता है। अरे भाई, आत्मदेव ही परमात्मा है और जीवात्मा खोजी है। जीवात्मा को आत्मदेव मत समझ लेना। गुरु ग्रंथ साहब में संतों की वाणी है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। तो फिर तो वो आत्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा की तो बात ही नहीं हुई। ऐसे भरमाने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन जो कच्चा घड़ा होगा वही भरमेगा। पक्के घड़े को कोई भरमा नहीं सकता, समझे? तो आत्मा परमात्मा का यही भेद है। जीवात्मा को परम अवस्था प्राप्त हो जाए तो जीव से पीव हो जाता है। ये इनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी और परमात्मा को ढूंढने में लगे हैं जो सतलोक में गन्ने चूस रहा है। एक तो कह रहा है कि परमात्मा की मीठी वाणी इसलिए क्योंकि परमात्मा मीठा खाते हैं सतलोक में,
चीनी खाते हैं, गन्ना चूसते हैं, मिठाइयां खाते हैं, इसलिए परमात्मा की बहुत मीठी मीठी वाणी है। बताओ, मतलब दिमाग का क्या हो गया इन लोगों का, मैं तो हैरान हूं। गजब ही कर दिया, क्या बताया जाए। अरे वहां गन्ने कहां से आ जाएंगे, गन्ना 84 है मेरे भाई, गन्ने का जूस निकाल दिया जाता है कलयुग में। और तुम भी गन्ना ही समझ लो अपने आप को, तुम्हारा भी जूस निकल जाएगा थोड़े दिनों में, देखते जाओ। सबका जूस निकाला जाएगा। ये लोक ही काल का लोक है, यहां कोई बच ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकता, सब धराशायी होंगे। क्या गांव का प्रधान, क्या वार्ड का मेंबर, क्या पार्षद, क्या एमएलए, क्या सीएम, क्या पीएम, क्या प्रेसिडेंट, क्या कुछ भी, कोई भी ओहदा लेके बैठा है पूरे विश्व में, सब धराशायी होंगे। क्या संत, क्या महात्मा, गांव में मेले लगे हैं, बस इन मेलों में असली मेला, मालिक से मेला करवा दो। लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा दो, बाकी परमात्मा खुद देख लेंगे, उसकी चिंता मत करो। बस ये पहुंचना ही थोड़ा मुश्किल है। इसको पहुंचाने के लिए बाबा नानक को आधी दुनिया पैदल चलना पड़ा था। आधी दुनिया बाबा नानक ने पैदल चल के उस परम पिता परमात्मा का प्रचार किया, उसके नाम का प्रचार किया। उस नाम का प्रचार नहीं किया जो 52 अक्षरी नाम है, जो पहले से ही चलते आ रहे हैं। बाबा नानक से पहले भी तो नाम थे। उस नाम का प्रचार नहीं किया। किस नाम का प्रचार किया? सतनाम का प्रचार किया। सतनाम। अब ये नहीं कि वो वाले नाम पुराने वाले 52 अक्षर में है और सतनाम 52 में नहीं है। अगर सतनाम का जाप करोगे तो ये भी 52 में ही है। इसलिए सतनाम का कोई जाप नहीं है। सतनाम एक भेद है, तुम्हारे निज स्वरूप का भेद है, तुम्हारे परम स्वरूप का भेद है, तुम्हारे शब्द स्वरूप का भेद है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अभी कई अज्ञानी ऐसे आ गए हैं जो आपको कहते हैं नहीं, आत्मा का रूप अलग है, परमात्मा का रूप अलग है। आत्मा का रूप जानने से यानी खुद का स्वरूप जानने से मुक्ति नहीं होगी, परमात्मा का स्वरूप जानना पड़ेगा। इन निकम्मों को कौन समझाए? जो तू सो हम। इसीलिए कबीर साहब के साथ सो हम सत्य कबीर लगाया जाता है। इन निकम्मों को कौन समझाए? कोई नहीं समझा सकता। इनको काल का डंडा समझाएगा। जब 84 में जाएंगे ना ढोर बन के, बैल बन के, उसके बाद तो जोतेंगे खेत लोगों के और पीछे से पड़ेंगे डंडे और केवल चमड़ी हिलाएंगे। अभी तो हाथ से घिस लेते हैं ना, कोई डंडा मारे तो फिर हाथ भी नहीं पहुंच पाएगा वहां तक। क्यों? वो जमीन से टच करवा रखे हैं चारों। समझे? तो अभी समझ लो, शब्द हमारा तू शब्द का, बीजक की वाणी है, अरे गहरे नथु खैरे की वाणी नहीं है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, किसको प्राप्त करना है? निज रूप को, निज नाम को, निज धाम को, निज स्वरूप को, निज तत्व को। जो चाहे निज रूप को, तो परमात्मा का रूप क्यों नहीं बोला? जो चाहे परमात्मा के रूप को तो शब्द ही ले परख, ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि इन अज्ञानियों को पता ही नहीं है निज रूप के बारे में।
ये इस रूप को अपना रूप मान बैठे हैं और परमात्मा को अपने से अलग कोई और आदमी मान बैठे हैं कि परमात्मा कोई आदमी आएगा हमसे अलग होगा वो। यहां तक कि निराकार ब्रह्म को भी एक आदमी मान बैठे हैं कि निराकार ब्रह्म वहां से बेहोश होके गिर गया। बताओ, निराकार भी बेहोश हो जाता है। साकार बेहोश होता है, समझ में आता है, निराकार भी बेहोश हो जाता है। वाह रे वाह, गजब के लोग हैं। तो ये सब इन लोगों का हाल है जो हमारे सत्संग सुन सुन के चौधरी बन रहे हैं ना, हमारे सत्संग सुन सुन के ज्ञानी बन रहे हैं। लेकिन बेचारे करे तो करे क्या, मूल भेद इनके पास है नहीं, निज नाम का इनके पास भेद है नहीं, निज स्वरूप का इनके पास भेद है नहीं। ये किसी और की भक्ति में लगा देंगे, समझे? और अगर किसी और की भक्ति करोगे तो त्रिगुणी माया में उलझ जाओगे। समझ लो, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। और कहें कबीर निज नाम बिन, निज नाम बिन, निज नाम। कहें कबीर निज नाम बिन, और कैसे लागे पार। यह समझना बच्चों का खेल नहीं है, समझे? बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि यह परमात्मा की दया से ही समझ में आता है। जब तक उसकी दया ना हो कोई नहीं समझ सकता, भूल जाओ। इसलिए निज नाम को जानना है। चिंता तो निज नाम की और ना चितवे दास। 24 घंटे अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना है। तुम्हारे स्वरूप में तुमको ही स्थित रहना है, क्योंकि तुम्हारे रूप में ही परमात्मा का स्वरूप है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। ये बात इन लोगों के समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि इनको भेदी गुरु मिला ही नहीं, इसलिए इनके समझ में नहीं आएगी। जितना मर्जी जोर लगा लें ये लोग, इनके पल्ले नहीं पड़ पाएगी। ये कोई ना कोई सतलोक बना के बैठ जाएंगे, कोई ना कोई अलख लोक की बात करेंगे, किसी ना किसी अनामी लोक की बात करेंगे। ये करते ही जाएंगे, किसी ना किसी की बात करते ही जाएंगे, और एक दिन 184 में चले जाएंगे। तो इसी को समझा रहे हैं कबीर साहब। जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। शब्द की परख कर लो। वो शब्द किसी 52 अक्षर में नहीं आता। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, अरे धृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जो सार शब्द को नहीं जान रहा। तो भाई, किसी और की पूजा नहीं करनी है, किसी और की भक्ति नहीं करनी है। कबीर साहब ने तो यहां तक कबीर सागर में लिखवा दिया, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। वाही को सतपुरुष कहिए, और आदि अंत अक्षर गह रहिए। कौन से अक्षर को ग्रहण करना है? जो आदि अजर अमर अविनाशी अक्षर है। आदि अक्षर 52 अक्षर नहीं, अरे 52 अक्षर जीव आधारा। आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये जितने भी मंत्र जाप कराने वाले गुरु हैं, अगर खुदा ना खास्ता इनकी जीभ कट जाए तो इनकी दुकान खत्म। ये मंत्रों के तंत्रों के जाप खत्म, सारे भगवानों के नाम खत्म, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम खत्म, जीभ खत्म, सारे नाम खत्म।
अब बताओ क्या करोगे? अब क्या करोगे? अभी तक तो दे तेरी को नाम पे नाम जप रहे हो, नाम पे नाम जप रहे हो, और जब जीव ही नहीं रहेगी फिर क्या करोगे? इसीलिए नानक साहब ने जीव का खेल ही खत्म कर दिया, कबीर साहब ने जीव का खेल ही खत्म कर दिया। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले, जीबा पे आवे नहीं। कर दिया ना खेल खत्म। यही नानक साहब ने किया। अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना। अरे जीबा वाजो बोलना, यू जीवित मरना। नानक हुक्म पछाण, तो जा खसमे मिलना। उस खसम से तभी मिल पाएंगे जब तक अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। और कौन जानेगा अपने स्वरूप को? ये जीव जानेगा। समझे? जीव को परमात्मा मत मान लेना पारख सिद्धांत वालों की तरह। ये पारखी नाम के पारखी हैं, ये जीव को ही सर्वे सर्वा सिद्ध कर देते हैं। अरे भाई, जीव अज्ञान दृष्टि है, अज्ञान दशा है। बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव। समझ लो,